ओके, तो काफी टाइम से जब से इस चैनल पे मैंने जापानीज एनिमे या फिर सिंपली एनिमेशन इंडस्ट्री के बिजनेस एंड प्रोडक्शन साइड के बारे में बात करनी शुरू की है, तब से ही चैनल के अमेजिंग व्यूवर्स की तरफ से मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ऐसा बोलूं कि मुझे बहुत से कंटेंट टॉपिक्स के सजेशंस आते हैं जो कि बहुत बार बहुत केसेस में सिमिलर टाइप के होते हैं। और ऐसे ही कंटेंट सजेशन बोलो या फिर क्वेश्चंस बोलो, काफी टाइम से मुझे एक क्वेश्चन बहुत सुनने को मिला है, जो कि ये है कि कोई इंटरेस्टेड पर्सन जापानीज एनिमे को डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने के राइट्स कैसे खरीद सकता है। किसी भी जापानीज एनिमे स्टूडियो लाइक टोई एनिमेशन या फिर विट स्टूडियो जैसे प्रोडक्शन हाउसेस से उनके बनाए अमेजिंग एनिमे के राइट्स को कैसे हासिल किया जा सकता है, ताकि टीवी चैनल्स की तरह कोई इंटरेस्टेड पर्सन खुद से एनिमे को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले हर एक अमेजिंग पर्सन को सारी चीजें ठीक से समझ में आ जाएं, दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 है जहां मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशनल राइट्स असल में होते क्या है इसके बारे में बताऊंगा, एंड पार्ट नंबर 2 एंड 3 में मैं आपको 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आप एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को एक्वायर कर सकते हैं या फिर नहीं। एंड आफ्टर दिस शॉर्ट शार्प इंट्रो, लेट्स जंप ऑन टू द पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले तो किसी कॉम्प्लेक्स चीज पे बात करने से पहले लेट मी टेल यू कि डिस्ट्रीब्यूशनल राइट्स असल में होते क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी पर्सन या फिर कंपनी को दूसरी किसी कंपनी की सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को सेल करने के राइट्स यानी अधिकार दे देता है। फॉर अ क्विक एग्जांपल, मान लीजिए कि एक पर्सन या फिर कंपनी है जिसका नाम है ए और दूसरी कंपनी या फिर पर्सन का नाम है बी। अब इन दोनों के बीच बी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें उसकी एक्सपर्टीज बहुत ही ज्यादा है और इसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट में ए भी डील करता है, लेकिन ए का जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट या फिर सेम टाइप ऑफ सर्विस में डील करते हैं, तो अब क्या होगा कि बी ने जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट के लिए ए उसके पास जाता है और वो उससे उसके बने बनाए प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए परमिशन मांगता है। दोनों के बीच अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सही बैठती है तो ए एंड बी एक डिस्ट्रीब्यूशनल एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग बी के बने बनाए प्रोडक्ट को एक डिसाइडेड अमाउंट पे करने के बाद ए उसे मार्केट में लीगल तरीके से सेल या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या। ए के पास मार्केट में एक जगह थी जहाँ वो चीजें बेच सकता है एंड बी के पास एक प्रोडक्ट था जो कि मार्केट में बिक सकता है। तो इसीलिए इन दोनों ने अपने अपने बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जिसके अकॉर्डिंग बी ने ए के साथ डिस्ट्रीब्यूशनल एग्रीमेंट साइन करके ए को लीगल परमिशन दे दी, जिसकी वजह से वो उसके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकता है। दो कंपनीज या फिर दो पार्टीज के बीच जब कभी भी इस तरह से बिजनेस होता है तो इसके पीछे सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशनल राइट के अलावा और भी बहुत सी चीजें काम करती हैं। लेकिन फिर भी आई होप कि आप ए एंड बी के एग्जांपल के बाद ये तो समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशनल राइट्स असल में होते क्या है। और अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन राइट की कीमत की, तो इसका कोई ऐसे फिक्स्ड आंसर नहीं है क्योंकि ये कंटेंट टू कंटेंट बदलता रहता है। लेकिन अगर फिर भी हम एक अंदाजा लगाएं तो मान लीजिए कि अगर कोई मूवी है जिसे बनाने में 50 करोड़ रुपीस लगे हैं, तो ऐसी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स की कॉस्ट कम से कम हजारों में तो नहीं होगी। और उसके बाद अगर वो मूवी फॉरेन लैंग्वेज में है तो उसके डबिंग के कॉस्ट एंड उसके अदर एक्सपेंसेस मिला के ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा बिजनेस बन जाता है। और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को समझने के बाद अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी फर्स्ट पर्सपेक्टिव पे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों एक एनीमे फैन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन बट स्टिल वेरी पॉपुलर इन द इंडियन एनिमे कम्युनिटी, और ये चीज है स्टार्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया। एक बिजनेस जो कि जापान से एनिमे राइट्स खरीदकर इंडियन ऑडियंस को एनिमे प्रोवाइड करा के प्रॉफिट्स अर्निंग के ऊपर बेस्ड हो। जैसा मैंने वीडियो इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत से लोग मुझे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह इस वीडियो के लिए भी जब एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो मुझे अब तक काफी लोगों ने यह भी बताया है कि वो इस तरह का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जहां वो जापान से एनिमे खरीदने और इंडियन एनिमे फैंस के लिए एनिमे को अवेलेबल कराने के बीच में डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी अमेजिंग आइडिया, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बोलने या बताने में ये आइडिया जितना आसान लगता है, इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। एनिमे राइट्स को खरीदना और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के बिजनेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो इसके लिए जिस चीज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट। मनी का रोल कुछ इस तरह है कि अगर आपको जापान से एनिमे राइट्स खरीदने हैं देन आप एक या दो एनिमे एपिसोड्स तो लेंगे नहीं, यू हैव टू बाय एटलीस्ट 1 सीजन जिसमें टिपिकली 12 से 25 एपिसोड तक हो सकते हैं। पर एपिसोड की कॉस्ट को अगर उसके प्रोडक्शन अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक नॉर्मल एनिमे सीजन जिसके 12 to 25 एपिसोड्स तक होते हैं उसे बनाने में मिलियंस ऑफ येन्स खर्च होते हैं। और अगर सिर्फ एक 30 मिनट के एपिसोड की बात करें तो कॉस्ट अराउंड $200,000 के करीब आती है। अब जरा सोचिए कि जिस चीज को बनाने में ही इतना पैसा लगता है, जब आप उस चीज को खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर आपने एपिसोड्स या सीजन को कैसे ना कैसे खरीद भी लिया, हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं और आपने एनिमे राइट्स खरीद भी ली, तो बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। अब आपने जो एनिमे एपिसोड खरीदे हैं आप चाहेंगे कि आप उन्हें हिंदी में वॉइस डब भी करें, जिसके लिए अगेन आपको लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करके स्टूडियोज एंड वेरी प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करना पड़ेगा जो कि आपके लिए आपके उन सीजन्स को प्रोफेशनली हिंदी डब कर पाए। अब देखिए, आपने एनिमे राइट्स भी खरीद लिए, आपने उन्हें हिंदी में डब भी कर लिया, आप अपने उन लाखों रुपए लगाकर खरीदे हुए एनिमे एपिसोड्स को दिखाएंगे कहां? आई एम श्योर कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हें यूट्यूब या किसी फ्री प्लेटफॉर्म पे तो डालेंगे
नहीं। अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया है देन नेचुरली आप चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट रिटर्न्स भी मिले, और इसके लिए आपको जाना होगा ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के पास, जहां पे अगेन आपको उनके चैनल पे एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में अपने एपिसोड्स को टेलीकास्ट करवाने के लिए सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर कुल मिलाकर बात करें तो ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट कनेक्शंस एंड एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इन सब बातों को बोलने या बताने से मेरा ये मतलब नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, बट वी हैव टू एग्री दैट दिस इज नॉट दैट इजी ऑल्सो। अगर आपको सच में लगता है कि आप एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं एंड आप फ्यूचर में इसमें काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट कर सकता हूं कि आप पहले तो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लीजिए और ये समझिए कि बिहाइंड द सीन्स चीजें चलती कैसे हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने बात की बिजनेस साइड की, बट अकॉर्डिंग टू मी इंडियन एनिमे कम्युनिटी में बहुत कम लोग ही डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के मामले में बिजनेस साइड को एड्रेस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फैन कम्युनिटी में अगर कोई एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को खरीदने की बात करता है तो उसके उस थॉट के पीछे प्रैक्टिकल वैल्यू से ज्यादा इमोशनल वैल्यू होती है। दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंड दिस मोर, अब हम चलते हैं इस वीडियो के फाइनल एलिमेंट पे। अब यहाँ तक हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की, बात की उसके पीछे चलने वाले बिजनेस की, और अब हम बात करेंगे इमोशंस की। इंडियन एनिमे कम्युनिटी बहुत ही अमेजिंग फैन कम्युनिटी है, जहां ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों का फोकस इस बात पे लगा हुआ है कि कैसे एनिमे को इंडिया के अंदर लेकर आए और कैसे इंडियन ऑडियंस के बीच में एनिमे को पॉपुलर बनाए। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने फर्स्ट पर्सपेक्टिव में बिजनेस की बात की, जो भी लोग बिजनेस साइड को प्रेफर करते हैं उनके दिमाग में भी यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो इस तरह के बिजनेस में आना चाहते हैं। मेकिंग एनिमे पॉपुलर इन इंडिया। इंडियन एनिमे कम्युनिटी का मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट सिर्फ इसी एक टर्म के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। ऐसे बहुत से इंडियन एनिमे फैंस हैं जो कि सेम टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस को शेयर करते हैं, जो कि ये है कि यार इंडिया में कोई एनिमे को क्यों नहीं लेकर आता है, क्यों ये टीवी चैनल वाले एनिमे नहीं दिखाते, और क्यों हमारे इतना सपोर्ट करने के बाद भी अभी तक इंडिया में एनिमे नहीं आ पा रहा है। और अंत में जब इन सब चीजों के जवाब उन्हें नहीं मिल पाते हैं तो फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई एनिमे को नहीं लेकर आ रहा है तो इंडिया में एनिमे को अब मैं लेकर आऊंगा या फिर मैं लेकर आऊंगी। हम जाकर एनिमे के राइट्स खरीदेंगे और इंडिया में एनिमे दिखाएंगे, या फिर हम एक पिटीशन बनाएंगे जो कि कंपनीज के द्वारा एनिमे राइट्स खरीदने के बारे में होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बातें बोलकर मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी फैन स्पिरिट गलत है। योर एक्शंस आर कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक बात आप भी समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी एनिमे के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हम ऐसे ही नहीं खरीद सकते। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस एंड रियली एक्सपेंसिव बिजनेस है जिसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सपोर्ट के बिना नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एनिमे को सपोर्ट करने के और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। आप फ्री में ऑनलाइन अवेयरनेस फैला सकते हैं, फ्री में ऑनलाइन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक तरह से फ्यूचर के लिए इंडियन ऑडियंस को एनिमे मार्केट में कन्वर्ट कर सकता है। और ये एक सिंपल सा फैक्ट है, जहां मार्केट होगी वहां बिजनेस होगा, एंड जहां बिजनेस होगा वहां एनिमे होगा। बट आई हैव टू से कि पिटीशंस बनाने या फिर साथ मिलकर खुद से पैसे जमा करने से एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को खरीदना और खुद से टीवी पे या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है। फाइनली आई होप कि आपको यहाँ तक ये वीडियो देखने के बाद एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के बिजनेस साइड एंड फैन इमोशन के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिली होगी। एंड नाउ आई हैव टू से कि वीडियो को बनाने का रीजन किसी को डिमोटिवेट करना नहीं बल्कि रियल इन्फॉर्मेशन को बताना था। एंड आई नो इस वीडियो में जिस चीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किसी भी कंटेंट प्रोडक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक चीज है। एंड आई ऑल्सो नो, या फिर मैं कहूं कि आई एम ओवर 9000% श्योर कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पे जो ओपिनियंस मैंने दिए हैं यू कैन कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री विद देम। दोनों ही केसेस में आपके जो भी ओपिनियंस हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करना। आपके सिर्फ एक कमेंट करने से पहली चीज तो मुझे पर्सनली बहुत से ओपिनियंस पढ़ने को मिलेंगे, और दूसरी चीज आपके सिर्फ एक कमेंट करने से वीडियो पे लगे एफर्ट्स को यूट्यूब सिस्टम्स के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग बूस्ट मिलेगा, जो कि इस वीडियो को और इसकी इन्फॉर्मेशन को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। और इन दी एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट क्वालिटी सच में पसंद आई है देन प्लीज एक बार हिडन कैलिबर को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और इसी के साथ वीडियो को यहाँ तक देखने और हिडन कैलिबर को अपना ऑसम सपोर्ट देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।